morning everyone. Respected principal sir, teachers and all the students and their parents. आज योगा उत्सव और योगा वीक का पहला दिन है। आज से 21 जून तक हम सभी हर रोज अलग अलग योगाभ्यास प्रैक्टिस करेंगे। इस बार 8 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर योगा डे की शुरुआत किया था। इस साल हर रोज अलग अलग योगाभ्यास हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ योगा एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड ऑल्सो सम बेसिक आसना। कल 16 है, 16 को प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। 17, 18, 19, 20 एंड 21 शेड्यूल में जो है हम आगे आपको बताते जाएंगे। 16 को प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, ये जान लो बस। सेशन शुरू करने से पहले हम सब लोग ओपनिंग प्रेयर करेंगे। सिट एनी मेडिटेटिव पोस्चर, कोई भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए, लाइक पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। जॉइन योर palm together, gently and slowly close your eyes. Take a deep breath and exhale completely. Now chant with me. Om Shahana Bhavatu Shahano Bhunaktu Shahobiryam Kadvavahai Tejasmina Badhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Relax your hands. Gently and slowly open your eyes. When we think of education of the children, we forget that good health is the prime need for being brilliant in studies. Healthy mind and healthy body brings the success nearer. Let the children make yoga a part of their daily life. The word yoga originated from Sanskrit root word yuj, which means union or addition between more than one separate objects. जैसे कि हम जानते हैं महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, योगा इज द यूनियन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। वेदा, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत सब में योगा का व्यवहार हुआ है। 200 BC यानी कि 2000 साल पहले महर्षि पतंजलि योगा सूत्र लिखा था, इसीलिए महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ द योगा बोलते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि योगा लगभग 5000 साल पुराना है। इसका शुरुआत हुआ था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो अभी नॉर्दर्न इंडिया में है। अभी आते हैं बेसिक आसना पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक आसना मीन्स आसना का क्लासिफिकेशन जानना है। क्या क्या आसन है? आसन 3 प्रकार का होता है, जैसे कि ध्यानासन, शास्त्रासन एंड विश्रामासन। ध्यानासन के अंदर आता है, ध्यानासन कौन आसन ध्यानासन है, जैसे कि पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, गोमुखासन, ये सब ध्यानासन के अंदर आता है। उसके बाद हम आते हैं शास्त्रासन में। शास्त्रासन में अंदर आता है कि पदहस्तासन, पश्चिमात्नासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये सब और कई सारे है एक्सेट्रा, एंड मतलब नौकासन, ये सब आता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं विश्रामासन। विश्रामासन के अंदर आता है शवासन, मकरासन एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू पतंजलि हम लोग जानते हैं, पतंजलि के अनुसार हम लोग जानते हैं कि 84 लाख टोटल 84 लाख आसना है। तो 84 लाख आसना प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो हम लोग को आता है, जो पॉसिबल है वही हम प्रैक्टिस करते हैं। योगा मतलब सिर्फ आसना नहीं है, आसना योगा का एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि अष्टांग योगा मीन्स 8 सीढ़ियाँ हैं। योगा का 8 सीढ़ियाँ हैं। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले यम नियम ये सब जानना पड़ेगा। यम नियम आसन, उसके बाद आता है आसन, उसके बाद प्राणायाम आता है,
प्राणायाम के बाद यम नियम आसन प्राणायाम उत्तहार धारणा ध्यान समाधि। तो सिर्फ योगा का मतलब सिर्फ आसना नहीं, आसना के बाद ये कई सारे स्टेप है, ये सब हम लोगों को जानना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं योगा का कुछ एडवांटेजेस। जैसे कि योगा करने का कुछ एडवांटेज है, क्या क्या है, हम तो 2-4 हम बोलेंगे। नो इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए था उसके लिए, सिर्फ एक मैट चाहिए और ब्लैंकेट चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए एक खाली जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। योगा कैन प्रैक्टिस अलोन, अकेला अकेला प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी का हेल्प, किसी का सहारा नहीं लेना है, ग्रुप वाइज नहीं करना है। इसके लिए मतलब ये एडवांटेज है। योगा कैन वेरी वेल बी प्रैक्टिस एट होम, घर में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, कोई ग्राउंड में जाने का या कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ये आप घर में ही अकेला प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नर्व एंड मसल्स आर टोन अप एंड एक्सरसाइज नाइसली। हर रोज अगर नाइसली आप रेगुलरली एक्सरसाइज किया तो मसल्स एंड बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स सब इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ हम लोगों का माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा, हम लोग काम अच्छे से कर पाएंगे, कंसंट्रेशन आएगा, स्ट्रेस रिलीव होगा। ये सब हम बेनिफिट पा सकते हैं योगा करने से। एंड ऑल्सो योगा रिलीव्स टेंशन, एंग्जाइटी, एंगर, मेंटल स्ट्रेस जो होता है ये रिलीज होता है। स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है, पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, पोस्चर करेक्ट होता है। एंड बहुत सारे रोग जो डिजीज जो है सब हर बॉडी का जो रोग है, डिजीज है, वो धीरे धीरे रिकवर होते रहेंगे अगर आप लोग हर रोज रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग का बॉडी का अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, मतलब ठीक ठाक ब्लड सर्कुलेशन होता है हर रोज योगा प्रैक्टिस करने से। एंड योगा प्रैक्टिस करने से हम लोगों का बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होता है। जैसे कि हम लोग का काम करने के लिए एनर्जी मिलती है हम लोगों को। एनर्जी के बिना काम करना नहीं लगता, मन नहीं लगता, इसीलिए एनर्जी मिलता है हम लोगों को, बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। अभी हम इस वीडियो के साथ साथ एक पीपीटी हम शेयर करेंगे, आप जरूर देखेंगे। उसके अंदर योगा का हिस्ट्री के बारे में, बेसिक आसना के बारे में, डेली लाइफ में योगा का इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ है, प्लीज़ देखेंगे। थैंक यू।